brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। अपनी गर्लफ्रेंड हरियाणवी मॉडल शीतल उर्फ सिमी चौधरी के मर्डर की फिराक में लंबे टाइम से था हत्यारा सुनील। 8 बार चाकू से गोद कर की थी सिमी की हत्या। जी हां, पुलिस पूछताछ में खुलासा हुआ है कि सुनील ने सिमी के मर्डर के लिए कार में खास तौर पर चाकू रखा था, मगर शीतल अकेले उसके साथ कार में आने को आखिरी वक्त राजी नहीं हुई थी। हालांकि 14 जून को जब उसे मौका मिला तो उसने 8 बार चाकू मारकर शीतल की हत्या कर दी थी। पुलिस के डंडे के सामने सुनील लगातार सच उगल रहा है। यह भी सामने आया है कि सिमी चौधरी मॉडलिंग से पहले पानीपत के एक मॉल में हेयर सैलून में काम करती थी और इसी मॉल के एक फ्लोर पर बनी एक दुकान में ही उसका बॉयफ्रेंड सुनील काम करता था। दोनों एक दूसरे से उसी समय मिले थे और बाद में दोनों ने मॉल से नौकरी छोड़ दी थी, लेकिन दोनों लगातार कांटेक्ट में रहे और फिर दोनों ने करनाल में एक बार लीज पर लिया। सुनील ने पुलिस को बताया कि सिमी ने पहले अपने पति संदीप की जमीन बेची और सारे पैसे सिमी ने सुनील को ही दे दिए थे, जिससे उसने करनाल में एक बार लीज पर लिया था। ये दोनों करनाल में ही बार चलाने लगे थे और दोनों करनाल में ही लिव इन में रहने लगे थे। हालांकि वहां दोनों के बीच झगड़ा हुआ और बार में घाटा हुआ, तो इसके बाद शीतल बार छोड़कर दोबारा सैलून में काम करने लगी थी और फिर लगभग 6 महीने पहले सिमी ने मॉडलिंग शुरू कर दी थी। दोनों की बातचीत 1 साल तक बंद रही तो पुलिस पूछताछ में सुनील ने बताया कि वो शीतल से दूरी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उसके लिए सुनील ने अपनी जमीन बेची, महंगे कपड़े, महंगी मेकअप किट, इंपोर्टेड शूज और वीडियो के लिए महंगा फोन भी दिलवाया। सुनील उसके रूटीन का खर्चा तक उठाने लगा था। शीतल से अफेयर की बात सुनील की पत्नी को मालूम हुई तो तब सुनील ने सिमी से दूरी बनाई और फिर सिमी के लाइफ में विशाल नाम के एक लड़के की एंट्री हो गई थी। ये बात भी सुनील को पसंद नहीं आई और आखिरी मुलाकात के दौरान भी जब दोनों साथ थे तो इसी बीच सिमी के मोबाइल पर उसके मंगेतर विशाल का कॉल आया तो उसने कॉल देखकर सिमी को कॉल रिसीव ना करने को कहा था, लेकिन सिमी नहीं मानी और उसने विशाल से बातचीत शुरू कर दी थी और फिर वहीं से शुरू हुई थी सुनील के दिमाग में उसी समय सिमी को मारने की प्लानिंग। दोनों पहले लड़ने लगे, दोनों के बीच कहासुनी हुई, लेकिन दोनों आपे से बाहर थे क्योंकि उस समय दोनों में शराब का नशा ही इतना हो गया था। सिमी ने शराब के नशे में फिर से विशाल को कॉल कर दिया तो इस बार सुनील और ज्यादा भड़क गया था और उसने सिमी के साथ पहले मारपीट शुरू की, लेकिन उसी समय सिमी ने अपनी बहन नेहा को वीडियो कॉल करके बताया था कि सुनील उसके साथ मारपीट कर रहा है और कुछ ही देर में फिर कॉल कट गया था। इसके बाद सुनील ने कार के डैशबोर्ड से चाकू निकाला और सिमी पर तब तक वार किए जब तक उसकी जान नहीं चली गई। अब पुलिस इस मामले में बॉयफ्रेंड सुनील से लगातार सच उगलवा रही है। पुलिस पूछताछ के दौरान सुनील ने यह भी कहा कि उसे शीतल के मर्डर का कोई पछतावा नहीं है। अब देखना होगा मामले में और क्या कुछ निकलकर सामने आता है, क्योंकि यहाँ इस पूरे मामले में ये भी साबित हो रहा है कि दोनों के बीच व्यापारिक कनेक्शन भी था और इसके साथ साथ पर्सनल कनेक्शन भी था। देखना होगा मामले में क्या कुछ निकलकर सामने आता। ब्यूरो रिपोर्ट हरियाणा तक।